क्या आपको वो दौर याद है जब मोबाइल का मतलब सिर्फ एक नाम होता था, नोकिया? एक ऐसी धुन जिसे पूरी दुनिया पहचानती थी, कनेक्टिंग पीपल। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, बल्कि एक भरोसा था। आज की पीढ़ी के लिए ये शायद सिर्फ एक पुराना प्लास्टिक का डिब्बा हो, लेकिन 90 के दशक और 2000 की शुरुआत में नोकिया दुनिया का बेताज बादशाह था। एक ऐसा साम्राज्य जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते ये विशाल कंपनी इतिहास के पन्नों में सिमट गई। आज हम नोकिया के उस सफर पर चलेंगे जो कामयाबी के शिखर से शुरू होकर गलत फैसलों की ढलान तक जाता है। नोकिया की कहानी किसी टेक लैब में नहीं, बल्कि फिनलैंड की बर्फीली वादियों में एक पेपर मिल से शुरू हुई थी। साल 1865 में फ्रेडरिक इडेस्टम ने कागज बनाने का काम शुरू किया। इसके बाद कंपनी ने रबर के जूते और बिजली के तार केबल्स बनाना शुरू किया। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जूतों और तारों वाली ये कंपनी एक दिन वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया बदल देगी। 1980 के दशक में नोकिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर रुख किया और पेश किया मोबिरा सेनेटर, दुनिया का पहला पोर्टेबल कार फोन। ये भारी था, बड़ा था, लेकिन ये भविष्य की दस्तक थी। 90 का दशक नोकिया के लिए जादू जैसा था। 1992 में नोकिया 1011 के साथ उन्होंने डिजिटल क्रांति की नींव रखी। फिर आया वो दौर जिसे कोई नहीं भूल सकता। नोकिया 3310, एक ऐसा फोन जो इतना मजबूत था कि लोग उसे हथौड़ा कहने लगे थे। इसकी बैटरी हफ्तों चलती थी और इसमें मौजूद स्नेक गेम मोबाइल गेमिंग का पहला प्यार था। साल 2003 में नोकिया ने 1100 मॉडल लॉन्च किया। क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? 250 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स। उस समय दुनिया के मोबाइल बाजार पर नोकिया का 40% से ज्यादा कब्जा था। मोटोरोला, सैमसंग और सोनी एरिक्सन जैसी कंपनियां उनके सामने बौनी साबित हो रही थीं। नोकिया सिर्फ एक फोन नहीं, एक इमोशन बन चुका था। तूफान से पहले की शांति। 2007 द टर्निंग पॉइंट। 9 जनवरी 2007, ये वो तारीख थी जिसने नोकिया के ताबूत में पहली कील ठोंकी। सैन फ्रांसिस्को के एक स्टेज पर स्टीव जॉब्स ने आईफोन को दुनिया के सामने पेश किया। एक बड़ा टच स्क्रीन, कोई कीपैड नहीं, और एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम। नोकिया के इंजीनियरों ने इसे देखकर हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा, लोग बटन दबाना पसंद करते हैं, स्क्रीन टच करना नहीं। यही वो अहंकार था जहां से पतन शुरू हुआ। ठीक इसी समय गूगल अपना एंड्रॉयड तैयार कर रहा था। दुनिया बदल रही थी, लेकिन नोकिया अपने पुराने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम से चिपका हुआ था। सिम्बियन पुराना हो चुका था, धीमा था और नए जमाने के ऐप्स के लिए तैयार नहीं था। जब तक नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैमसंग ने एंड्रॉयड अपना लिया और तेजी से आगे बढ़ गया। नोकिया के पास दो रास्ते थे, या तो वे गूगल के साथ हाथ मिलाते या अपना खुद का नया सॉफ्टवेयर बनाते। लेकिन उन्होंने तीसरा और सबसे आत्मघाती रास्ता चुना। 2011 में नोकिया के नए सीईओ स्टीफन एलॉप ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिला लिया। उन्होंने कहा कि हम विंडोज फोन बनाएंगे। ये फैसला नोकिया के लिए मौत के वारंट जैसा था। यूजर्स को विंडोज का इंटरफेस पसंद नहीं आया और डेवलपर्स ने इसके लिए ऐप्स बनाना जरूरी नहीं समझा। देखते ही देखते नोकिया की मार्केट वैल्यू अरबों डॉलर से गिरकर मिट्टी के भाव आ गई। 2013 में जिस नोकिया ने कभी दुनिया पर राज किया था, उसे माइक्रोसॉफ्ट ने महज $7.2 बिलियन में खरीद लिया। यह एक साम्राज्य का अंत था। आज नोकिया फिर से बाजार में है, लेकिन वो चमक खो चुकी है। नोकिया की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। यदि आप वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते, तो वक्त आपको बदल देता है। नोकिया ने न तो अपनी गलतियों से सीखा, न ही इनोवेशन को सही समय पर अपनाया। आज नोकिया सिर्फ एक याद बनकर रह गया, जो हमें हर दिन याद दिलाता है कि सफलता कभी स्थायी नहीं होती। नोकिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी हार्डवेयर इंजीनियरिंग थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका सॉफ्टवेयर बन गया। नोकिया के फोन लोहे जैसे मजबूत थे, लेकिन उनके अंदर चल रहा दिमाग यानी सिम्बियन ओएस बूढ़ा हो चुका था। 2000 के दशक के मध्य में सिम्बियन दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन इसमें एक बुनियादी कमी थी। इसे टच स्क्रीन के लिए नहीं, बल्कि कीपैड के लिए बनाया गया था। जब 2007 में आईफोन आया, तो उसका आईओएस पूरी तरह से उंगलियों के इशारों पर नाचता था। दूसरी तरफ नोकिया का सॉफ्टवेयर जटिल था। अगर एक डेवलपर को नोकिया के लिए ऐप बनाना होता, तो उसे हजारों लाइनों का कोड लिखना पड़ता था, जबकि एप्पल और एंड्रॉयड पर यह काम चुटकियों में हो जाता था। नोकिया के भीतर दो गुट बन गए थे, एक जो सिम्बियन को ही सुधारना चाहता था और दूसरा जो मीगो जैसे नए प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहता था। इस आंतरिक युद्ध ने नोकिया का कीमती समय बर्बाद कर दिया। जब तक नोकिया ने N9 जैसा शानदार फोन पेश किया, तब तक एंड्रॉयड और आईफोन पूरी दुनिया पर कब्जा कर चुके थे। साल 2010 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व कार्यकारी स्टीफन ईलॉप को अपना सीईओ नियुक्त किया। वे नोकिया के इतिहास के पहले गैर फिनिश सीईओ थे। कार्यभार संभालते ही उन्होंने कर्मचारियों को एक मेमो भेजा, जिसे इतिहास में बर्निंग प्लेटफॉर्म मेमो के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लिखा, हम एक जलते हुए समुद्र के बीच एक जलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं।
उन्होंने नोकिया के अपने ही सॉफ्टवेयर सिम्बियन और मीगो को मरा हुआ घोषित कर दिया। इस एक मेमो ने मार्केट में नोकिया की बची कुची साख भी खत्म कर दी। निवेशकों और ग्राहकों को लगा कि नोकिया अब खत्म होने वाला है। इसके तुरंत बाद एलोप ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। नोकिया ने एंड्रॉयड को ठुकरा दिया, जो उस समय सबसे तेजी से बढ़ रहा था। ये एक ऐसा जुआ था जिसने पूरी कंपनी को दांव पर लगा दिया। नोकिया ने अपनी पूरी ताकत लूमिया सीरीज में झोंक दी। नोकिया लूमिया के फ़ोन दिखने में बेहद खूबसूरत थे। उनके कैमरे बेजोड़ थे, जैसे प्योरव्यू 41 मेगापिक्सल, लेकिन उनमें एक कमी थी, विंडोज़ ओएस। विंडोज़ स्टोर में न तो इंस्टाग्राम था, न यूट्यूब का सही ऐप और न ही हज़ारों अन्य लोकप्रिय ऐप्स। लोग फ़ोन इसलिए नहीं खरीदते कि वो मजबूत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे उसमें अपनी पसंद के ऐप्स चला सकें। माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया के बीच तालमेल की कमी थी। सॉफ्टवेयर अपडेट देरी से आते थे और हार्डवेयर की सीमाएं सॉफ्टवेयर को रोक रही थीं। जिस समय सैमसंग के गैलेक्सी फ़ोन और आईफोन हर महीने कुछ नया ला रहे थे, नोकिया सिर्फ विंडोज़ के टाइल्स के साथ संघर्ष कर रहा था। हमें उन 3 बड़ी गलतियों को समझना होगा जिन्होंने नोकिया का अंत किया। 1. ओवर कॉन्फिडेंस। नोकिया को लगा कि उनका ब्रांड नाम इतना बड़ा है कि वे कुछ भी बेच सकते हैं। उन्होंने सॉफ्टवेयर की ताकत को कम करके आंका। 2. एग्जीक्यूशन की कमी। नोकिया के पास टच स्क्रीन और टैबलेट की तकनीक एप्पल से सालों पहले मौजूद थी, लेकिन उनके मैनेजमेंट ने कभी उसे बाजार में उतारने की हिम्मत नहीं दिखाई। वे अपनी ही सफलता के कैदी बन गए थे। 3. चीन का उदय। जबकि नोकिया महंगे और मध्यम वर्ग के फ़ोन पर ध्यान दे रहा था, माइक्रोमैक्स, शाओमी और ओप्पो जैसी चीनी कंपनियों ने सस्ते एंड्रॉयड फ़ोन के साथ बाजार के निचले हिस्से पर कब्जा कर लिया। नोकिया न तो ऊपर एप्पल से लड़ पाया और न ही नीचे चीनी ब्रांड से। क्या नोकिया वापस आएगा? आज नोकिया ब्रांड के तहत फ़ोन HMD ग्लोबल नाम की कंपनी बनाती है। वे अच्छे फ़ोन हैं, एंड्रॉयड पर चलते हैं, लेकिन उनमें वो पुरानी बात नहीं रही। असली नोकिया अब मोबाइल फ़ोन से हटकर 5G नेटवर्क और टेलीकॉम उपकरणों की दुनिया में एक बड़ा नाम है। की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हों, अगर आप नवाचार इनोवेशन की रफ्तार को नहीं पकड़ सकते तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। नोकिया की ट्यून आज भी हमारे कानों में गूंजती है, लेकिन वो कनेक्टिंग पीपल वाला जादू अब इतिहास की किताबों का हिस्सा है।